ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we are going to see Epsilon. Epsilon is a family of languages and tools implemented in Java from for automating common model-based software engineering tasks. So before starting, let's have a look on Hadith. हदीस नबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तबाहकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा वो कौन से गुनाह हैं? आपने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जादू करना, किसी को नाहक मार डालना, सूद खाना, यतीम का माल हड़प कर जाना, मैदान जिहाद से भाग जाना और नेक औरतों पर तोहमत लगाना। तो ये सबसे ख़तरनाक गुनाह है, इनसे बचने की कोशिश हमने करनी है। ओके जी, सो एप्सिलॉन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक्लिप्स मार्केट प्लेस से। आपको नज़र आ रहा है एप्सिलॉन 2.4, और इनका रिसर्च ग्रुप काफ़ी एक्टिव ग्रुप है। दे आर कंटिन्यूसली अपडेटिंग दिस फ्रेमवर्क। लैंग्वेजेस एंड टूल्स इन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन में एक लैंग्वेज जो है, इट इज़ जो बेसिक लैंग्वेज है, फंडामेंटल लैंग्वेज है, इट इज़ कॉल्ड EOL, एप्सिलॉन ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। इट कंबाइंस इम्पेरेटिव एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स, और ये समझ लें कि भी एक तरह का OCL रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हैं इसके अंदर, और एक टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें फॉर लूप्स वगैरह होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, जो कि इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है, उस तरह की चीज़ें भी हैं इसके अंदर। एंड इट अलाउज क्यूरिंग, जो कि टिपिकली हमने देखे OCL करती है क्यूरिंग, एंड मॉडिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट मॉडल टाइप्स। लेकिन OCL जो है वो मॉडल्स को चेंज नहीं कर सकती, क्यूरी करती है, लेकिन ये जो है मॉडल में चेंजेस भी कर सकती है EOL। तो ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है एप्सिलॉन के कॉन्टेक्स्ट में, और इसके अलावा फिर टास्क स्पेसिफिक लैंग्वेजेस भी हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक्लिप्स जनरेशन लैंग्वेज, विच वी कॉल्ड इट एज EGL, इट इज़ फॉर जनरेशन फ्रॉम द मॉडल्स। तो बेसिकली मॉडल टू टेक्स्ट जनरेशन करनी हो, जैसे हमने एक्सीलियो में देखा था, एक टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेज है एक्सीलियो, तो ये तकरीबन एक्सीलियो से मिलती जुलती चीज़ है, थोड़ा विद सर्टेन, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सीलियो वाले ही है। इसके अंदर मॉडल टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करती है ये। सेकंड इज ETL। ETL इज एक्लिप्स ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज। इट इज़ फॉर मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इनपुट आपका मॉडल होगा, जैसे कि एक्सीलियो में होता है इनपुट मॉडल होता है, लेकिन आउटपुट टेक्स्ट के बजाय आउटपुट भी मॉडल ही होगा। तो ये ETL जो है ये मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होती है। थर्ड वन इज एप्सिलॉन वैलिडेशन लैंग्वेज, EVL। इट इज़ फॉर मॉडल वैलिडेशन। हमने थोड़ा बहुत OCL को देखा था कि OCL भी मॉडल वैलिडेशन करती है, और लेकिन OCL इतनी पावरफुल नहीं है मॉडल वैलिडेशन के लिए जितनी EVL है। EVL इज समझे ये भी एक तरह का सुपरसेट है OCL का, लेकिन इसमें जो सेंटेक्स है और जो इसमें एक्सप्रेसिवनेस है काम को करने के लिए, वैलिडेशन का वो काम इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, लाइक EML, ECL, और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो मैंने बाकी नहीं डाली है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें ग्राफिकल और टेक्सचुअल मॉडलिंग के
टूल्स भी बनाए गए हैं विच आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ एप्सिलॉन। इसमें से एक इंटरेस्टिंग टूल है विच इज़ कॉल्ड पिक्टो। पिक्टो इज़ फॉर मॉडल विजुअलाइजेशन यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज। तो अगर आपने एस वी जी सुना हो, एस वी जी क्या चीज़ है, सुना हुआ एस वी जी? उससे आप वेब पेज के ऊपर शेप्स बना सकते हैं एस वी जी के साथ बाय राइटिंग सम टेक्स्ट। तो पिक्टो जो है वो एस वी जी को भी यूज़ करता है। एच टी एम एल पेजेस के ऊपर ये डिफरेंट डायग्राम बना सकते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि ये मॉडलिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो पिक्टो से आप डिफरेंट क्लासेस के और क्लास डायग्राम वगैरह जनरेट कर सकते हैं। लेकिन है कि ये जो क्लास डायग्राम जनरेट होती है पिक्टो में, दैट इज़ रीड ओनली व्यू। लेकिन है कि आप टेक्सचुअल व्यू को आप एक ग्राफिकल डिपिक्शन से यूज देख सकते हैं पिक्टो के ज़रिए। तो इसके बैक एंड में एक ग्राफविज की टेक्नोलॉजी होती है, वो भी यूज़ होती है। फिर कुछ और टेक्नोलॉजीज भी यूज़ होती हैं। अच्छा, इसके अलावा गिनिया यूगिनिया यूज़ होता है फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ जीएमएफ बेस्ड मॉडल्स। अच्छा, आपने साइरस देखा था, साइरस या सीरियस, क्या कर रहा होता है वो? एक असाइनमेंट आपको, बल्कि होमवर्क दिया हुआ था आपको मैंने, पहला होमवर्क, उसमें साइरस यूज़ होता है। साइरस क्या कर रहा होता है? नहीं, आपने देखी असाइनमेंट वो? भूल गए असाइनमेंट एक ही पता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये जो है ना वो ग्राफिकल एडिटर जनरेट कर सकते हैं साइरस के ज़रिए। हम ग्राफिकल एडिटर जनरेट कर सकते हैं। सेम जो साइरस से पहले जो टेक्नोलॉजी थी जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है, इट इज़ कॉल्ड जीएमएफ। तो जीएमएफ एक बनाया था ग्राफिकल मॉडलिंग एडिटर, एक्लिप्स के अंदर बना हुआ है, जो कि ग्राफिकल एडिटर्स बनाने के लिए ऑलरेडी फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है। तो गुनिया जो गिनिया है, ये क्या है, ये उसके ऊपर एक लेयर है जीएमएफ के ऊपर, जो कि जीएमएफ बेस्ड एडिटर्स बनाने में हेल्पफुल होता है। लेकिन गिनिया की इन्होंने डेवलपमेंट अब कुछ 1-2 साल पहले रोक दी है। नाउ दे सजेस्ट कि आप भी साइरस को यूज़ करें, क्योंकि साइरस थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन इट्स मोर पावरफुल। गिनिया जो है ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करना आसान है। तो अगर सिंपल सा आपने कोई ग्राफिकल इंटरफेस बनाना हो किसी काम के लिए, तो गिनिया जो है दैट इज़ ईजियर एज कम्पेयर टू साइरस। लेकिन को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स काम करना हो तो फिर साइरस बेस्ड एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा इन्होंने 2 टूल और भी हैं, फ्लेक्सिमी एंड हूटन, विच आर बेसिकली टेक्स्ट देंगे उसको आप, और उससे आप एक मॉडल, ये इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल्स से। फिर देर आर सम यूटिलिटीज विच आर आल्सो पार्ट ऑफ एप्सिलॉन इकोसिस्टम। दुनिया और नहीं, सिमिलर नहीं है वो, आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको, समझ आ जाएगा आपको क्या है। दुनिया मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उसकी डेवलपमेंट उन्होंने बंद कर दी है अब। लेकिन अगर आप फंस जाते हैं, कोई साइरस बेस्ड काम कर रहे हैं, फंस जाते हैं, तो देन यू कैन लुक फॉर यूनिया एज वेल। लेकिन है कि मे बी डेवलपमेंट रुक गया तो फिर कंपेटेबिलिटीज़ के कई दफ़ा इशू आते हैं, एरर्स आनी शुरू हो जाती हैं, बग्स आते हैं, तो ये थोड़े से इशू शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद यूटिलिटी टूल्स हैं एक्सीड, एम्फेटिक। तो इसमें मॉडल्स, दोनों जो टूल्स हैं ये, इनको मैं आगे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। इनमें मॉडल की एडिटिंग और मॉडल क्रिएशन का काम आसान हो जाता है। फिर कुछ वर्कफ्लो रिलेटेड टूल्स हैं जो कि जिससे हम कम्प्लेक्स मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन के काम कर सकते हैं, उसको भी हम फिर देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस एम्फेटिक एडिटर। एम्फेटिक एडिटर में आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है कि
और राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है कोई इको टाइप मॉडल बना हुआ है, ऐसे ही लग रहा है आपको राइट साइड पे कि ट्री व्यू है, एक और मॉडल है। लेकिन लेफ्ट साइड पे एम्फेटिक एडिटर में जो फाइल होती है इसका, जब आप एप्सिलॉन इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आप अगर कोई भी फाइल डॉट ईएमएफ एक्सटेंशन के साथ कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर फिर एम्फेटिक एडिटर इन्वोक हो जाएगा। तो जो भी इकोर्स मॉडल हैं उनको आप टेक्सचुअल सिंटैक्स के साथ लिख सकते हैं। तो आपको देखें राइट साइड पे उसका पूरा आउटलाइन व्यू में वो चीज़ आ रही है। वही क्लास डायग्राम जो हम ग्राफिकली बना रहे थे वो टेक्सचुअली बना रहे हैं। अब टेक्सचुअली चीज़ें बनाने का ये फ़ायदा ये होता है कि आप मॉडल टेक्स्ट एडिटर ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं। आप ये टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आप ये टेक्स्ट जनरेट करके आप फिर मॉडल्स जो आपके ग्राफिकल मॉडल्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो टेक्स्ट बेस उसका ये फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह अगर आपने बैठ के ग्राफिकली चीज़ बनानी है तो कोई सिंपल चीज़ें आप टेक्सचुअली टाइप करके वो बना सकते हैं, तो उससे आपको इक्विवेलेंट इको और मॉडल्स मिल सकते हैं। सर जो एप्सिलॉन है इसका जो ये जो फ्रेमवर्क है ये भी एक्लिप्स वाला नहीं, ये इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्लिप्स बेस्ड है ये एप्सिलॉन है, जो इसकी फाउंडेशनल लैंग्वेज है वो जावा है और प्राइमरीली ये एक्लिप्स पर ही इंस्टॉल होता है। सर इसमें जो बहुत से काम है वो ऑलरेडी हम एक्लिप्स में कर चुके हैं, मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन हाँ भी हो चुकी है, वो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। हाँ, नहीं मॉडल टू मॉडल अभी तक तो नहीं मैंने पढ़ाई है, मॉडल टू टेक्स्ट पढ़ाई है अभी तक, मॉडल टू मॉडल नहीं पढ़ाई है अभी तक आपको मैंने। नहीं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस तरह आप डिफरेंट हम लेवल्स पे हैं, M3 M1 पे हमने स्विच किया, आप यहाँ पर भी हम वही काम करें दोबारा। वही काम कर रहे हैं। तो इन्होंने एडिटर दिए हैं बेसिकली कुछ काम आसान करने के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। इकोर मॉडल यूज़ कर लेंगे, दैट कैन बी यूज यार, ये नहीं है कि वो नहीं यूज़ कर सकते। ये बेसिकली इकोर मॉडल जनरेट करने के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करने के लिए, अल्टीमेटली बनाना इसे इकोर मॉडल ही है आपने, जो कि मेटा मॉडल होगा। और फिर मॉडल, और हमने अगर मॉडल के साथ कुछ करना है तो आपको वोकेबलरी कौन सी यूज़ करनी है, मेटा मॉडल की। तो ये इकोर मॉडल बनाने का काम आसान करने के लिए दिया गया है। ऑप्शनल है, यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें, नहीं यूज़ करना चाहें, लेकिन इन्होंने जितनी एग्जांपल्स दी उसमें एक्सटेंसिवली इसको यूज़ किया। बट अल्टीमेटली ये अगर आप टेक्सटाइल कोड लिखें तो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने ई कोर मॉडल ही बनाना है उससे। ठीक हो गया। तो इसमें ये देखिए PSL.EMF के नाम से एक ये कोड लिखा हुआ है। अब करते क्या है कि हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी भी यूज़ करना है तो चैट जीपीटी आपको कोड तो जनरेट करके दे देता है ना, डायग्राम उस तरह एक्यूरेटली नहीं जनरेट कर रहा होता। तो आप EMF ई कोर मॉडल का एम्फेटिक कोड जनरेट करके उससे आप ई कोर बना सकते हैं। तो टेक्स्ट के अपने फ़ायदे होते हैं। अब ये PSL EMF फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया है, इसके अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है, URI मॉडल को लाजमी देनी होती है ई कोर मॉडल को, इसलिए URI ऊपर दी हुई है, जो भी नाम देना चाहें आप दे दें। इसके बाद जब आप ये बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं .emf, उसके बाद राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, जनरेट ई कोर मॉडल, तो आपका ई कोर मॉडल बन जाएगा। तो फिर वो उस मॉडल पे आपको ऑलरेडी पता है कि अगर प्रॉपर ई कोर टूल आपने इंस्टॉल किए हो तो यहाँ से आप ई कोर मॉडल का ग्राफिकल व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप फिर उधर ई कोर पे आ जाएंगे, तो फिर आगे आपने जो काम करने हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, ई कोर मॉडल जब भी जनरेट करते हैं तो ई कोर मॉडल को फिर रजिस्टर करना होता है, क्योंकि रजिस्टर करेंगे तो फिर जब आप वो जो मेटा मॉडल की लिस्टिंग में तब ये नजर आना शुरू होता है। तो इसमें दो स्टेप होते हैं। जब भी EMF में आपने कोई एडिटर में कोई मॉडल लिखा है टेक्सचुअली, पहले स्टेप में आपने उसको ई कोर मॉडल जनरेट करेंगे और फिर उस ई कोर मॉडल को रजिस्टर करेंगे। तो दोनों मेन्यू उसके अंदर ऊपर नीचे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें राइट क्लिक करता हूँ ई कोर को, तो मैं रजिस्टर ई पैकेज कर दूंगा तो ये मेटा मॉडल सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होगा तो फिर आपको नजर आना शुरू हो जाता है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दो स्टेप होते हैं जब आप BEMF बनाएंगे। तो बेसिकली आसानी के लिए अल्टीमेटली पॉइंट आपने ई कोर पे ही है, वो चाहिए आपको अगर आप ई कोर बेस्ड मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली ई कोर मॉडल्स DSL वगैरह बनाने के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं।
तो इसलिए आपको काफ़ी एग्जांपल इसमें मिलेंगी जो कि ई कोर की हैं, लेकिन है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ई कोर को यूज़ करें, आप यूएमएल यूज़ कर सकते हैं और मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला टूल सिर्फ एक और भी मॉडल बना नहीं नहीं नहीं, सारे मॉडल बना सारे बना सब पे काम करता है ये। और इसीलिए मैंने इसको ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने लगा हूँ, ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया हुआ क्लास में, लेकिन मैं इसको तैयार किया, 4 एक दिन लगाया मैंने इस पे को तैयार किया, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रही है इसमें। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इस पे कोई भी कम्प्लेक्स काम करना आपके लिए आसान है। कोई कम्प्लेक्स काम करना एक्चुअली थीसिस के लिए या कोई आपने प्रोजेक्ट करना है तो आपके लिए आप नज़र आएगा कि इसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हर काम की स्पेशलाइज लैंग्वेज है, सिंटैक्स मिलता जुलता ही है, तो आप इससे काफ़ी कर सकते हैं। बल्कि आप कह रही थी कि उसका मैटलैब, तो इसमें काफ़ी मेच्योर इन्वायरमेंट अवेलेबल है मैटलैब के साथ इंटीग्रेशन की। तो ये लिंक आपको दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप एम्फेटिक का पूरा एक छोटा सा ट्यूटोरियल है वो सिंटैक्स बताने के लिए, अगर आपको याद हो जिन्होंने ओसीएल यूनिकोड पढ़ा हुआ है, इससे मिलता जुलता सिंटैक्स है, वो मैचिंग तकरीबन क्लोज 80-90% वही सिंटैक्स है ओसीएल यूनिकोड का। तो ये ओसीएल आप इसको यहाँ से ई कोर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो फाइल होगी एप्सिलॉन की जो फाइल होती है वो ये .emf फाइल होती है इसकी, जिससे वो एडिटर इन्वोक हो जाता है। एप्सिलॉन सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ ई कोर मॉडल्स, क्योंकि आप इसको यूज़ करेंगे तो ई कोर मॉडल क्रिएट करना आसान हो जाएगा आपके लिए। एंड यू कैन जनरेट एम्फेटिक टेक्स्ट फाइल्स एंड देन कन्वर्ट इट टू ई कोर मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया। द प्रोसेस इज एज फॉलोज: क्रिएट द मॉडल इन EMF फाइल, कन्वर्ट इट टू ई कोर मॉडल, देन इट रजिस्टर इट। अब एम्फेटिक जो है ना, इट इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ एप्सिलॉन, जबकि ये सेपरेट डेवलपमेंट है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं इसको, ये एक्लिप्स का ही अपना प्लगइन है, एक्लिप्स एम्फेटिक। It is not directly related to Epsilon, but Epsilon they are using it for easing out their task. तो ये आपको नज़र आएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है सिंटैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि जी क्या वो कैसे रिलेट हो रहा है वो ई कोर के साथ। इट्स अ वेरी सिंपल सिंटैक्स। और अगर आप डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी अपडेट साइट मिल जाएगी स्टेबल, तो इसको आप जाके इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वाला खोल के उसके अंदर आप डाल दें, देन यू विल बी एबल टू इंस्टॉल इट। अच्छा जी, एम्फेटिक का मैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। अब है दूसरा फ्लेक्सिमी एडिटर। फ्लेक्सिमी एडिटर M1 लेवल पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो M1 में हम देखा कि जो फाइल्स बन रही होती हैं, इंस्टेंस बनाते हैं, वो XML फाइल होती है, .xml एक्सटेंशन होती है। तो फ्लेक्सिमी ये करता है कि फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ये एक tree.emf फाइल नज़र आ रही है विच इज़ एन इक्विवेलेंट ऑफ ई कोर मॉडल M2 लेवल। इसके अंदर हमने क्या किया, वो पैकेज ट्री बनाया है, जो कि ये नज़र आ रहा है आपको नीचे, ट्री पैकेज नज़र आ रहा है। और उसके अंदर ट्री क्लास है, ये ट्री की क्लास नज़र आ रही है, और उसके अंदर ये वैल्यू के नाम से क्या है, चिल्ड्रन। तो ये चिल्ड्रन नाम का एक रेफरेंस बना हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ट्री कैन हैव मैनी चिल्ड्रंस, ट्री कैन हैव मैनी चिल्ड्रंस। और उसका जो ऑपोजिट साइड पे रेफरेंस है वो क्या है, पेरेंट है। यानी जनरली हम जब इक्वल मॉडल्स को देखते हैं तो ये हो गया चिल्ड्रन, आपने फैमिली ट्री भी देखा हुआ एग्जांपल। तो दूसरी साइड कौन सी है, पेरेंट। अगर इको के सिंटैक्स में देखेंगे तो ये तरह की चीज बन रही है। और साथ इसके लेबल, लेबल एक एट्रीब्यूट है ऑफ टाइप ट्री। अगर आप इस मॉडल को ई कोड से कन्वर्ट करेंगे ग्राफिकल सिंटैक्स में, ई कोड के तकरीबन सारी एक साइड में मैनी चिल्ड्रन और बच्चों का एक ही पेरेंट होगा, इस तरह की चीज ये यहाँ पे नजर आ रही है आपको।
इसका मतलब है कि कोई भी एक जो हम ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ट्री का ऑब्जेक्ट का चिल्ड्रन भी ट्री का ऑब्जेक्ट ही होगा और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो अब ये देखें, आपको 4 इंस्टेंसेस नजर आ रहे हैं ट्री के। एक ट्री है, ट्री के नीचे एक चिल्ड्रन है, उसके बाद जो ट्री है उसके नीचे 2 चिल्ड्रन है, ऑब्जेक्ट एक ही है। और दिस हाउ दीज आर बीइंग लिंक्ड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर का पूरा ट्री बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब इंस्टेंस, जब हम इकोर मॉडल में इंस्टेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सएमआई फाइल बनाते हैं, उसका पूरा एक्सएमएल प्योर एक्सएमएल फॉर्म होती है। उस एक्सएसआई को, क्योंकि उसमें कम्प्लेक्सिटी काफ़ी होती है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं एक्सएमआई में, बल्कि मैं आपको अगर दिखाऊं भी तो उसको थोड़ा सा इन्होंने सिंप्लीफाई किया कि अगर आप M1 लेवल पे अपने मॉडल बना रहे हैं तो आप फ्लेक्सएमआई एडिटर में बना लें और वो फिर कन्वर्ट कर लें उसको एक्सएमआई में। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये फ्लेक्सिमी है, ये अगर मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, तो ये एक सिंपल सिंटैक्स है, ऊपर कोई कम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आ रही। लेकिन इसका इक्विवेलेंट अगर मैं एक्सएमआई आपको दिखाऊं तो उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी, मैं इसको टेक्स्ट एडिटर में अगर खोल के दिखाऊं आपको, ये देखें, ये थोड़ा इसमें कम्प्लेक्सिटी, अगर ये बैठ के हाथ से लिखने लग जाए आप तो वो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसको, अगर आपने M1 लेवल में भी हाथ से लिखना है कोड तो आप फ्लेक्सिमी एडिटर में लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख देंगे। ये प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे तो इसके साथ वो मैच कर रहा होगा इसका। ठीक है, तो ये डिफरेंट पर्सन्स आ गए, फिर टास्क आ गया, ऐसा करके। तो अब जब इसको करेंगे, जब आप फ्लेक्सिमी एडिटर में लिख लेते हैं तो आप अब ये URI PSL लिखा है, इसका मतलब है कि इट कन्फर्म्स टू PSL मेटा मॉडल। इसके अंदर आपको नजर आएगा PSL.ecore। तो ये इसके साथ कन्फर्मिंग इंस्टेंस मॉडल बनेगा इससे। और अब मैं अगर फ्लेक्सिमी के मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे मेन्यू मिलेगा जनरेट एक्सएमआई। तो जब मैं एक्सएमआई जनरेट करूंगा तो ये वाली एक्सएमआई जनरेट हो जाएगी। और आपको पता है कि M1 लेवल पे जो भी हम काम करते हैं वो फिर एक्सएमआई का हम खोल भी लेते हैं एडिटर में और सारे काम हम कर सकते हैं। हाँ, यस। अब अगर मैं इसको fleximi.xmi को खोलूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल, और XMI खोलने के लिए इन्होंने एक्सीड एडिटर के नाम से दिया। ये बिल्कुल ऐसे एडिटर है जिस एडिटर को आप पहले वो रिफ्लेक्टिव इकोर मॉडल एडिटर आप यूज़ करते रहे हैं, ये वही चीज़ है। लेकिन इन्होंने नाम इसका एक्सीड एडिटर रख दिया क्योंकि इसमें एडिशनल कुछ काम कर सकते हैं, आप एनोटेशन वगैरह डाल सकते हैं। तो अब देखेंगे तो नीचे प्रॉपर्टीज उसी तरीके से आ रही हैं जैसे कि नॉर्मल रिफ्लेक्टिव इकोर मॉडल एडिटर में आती हैं। तो ये XMI बन गई हमारे पास और ये उस तरीके से बन गया। ठीक हो गया। तो पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिमी एडिटर और एम्फेटिक एडिटर, दीज आर टू, पर्पस क्या है इनका कि टू सिंप्लीफाई द जॉब ऑफ मेटा मॉडल क्रिएशन एज वेल एज मॉडल क्रिएशन। तो अब अगर इसको आप देखेंगे, इसकी वर्डिंग क्या लिखा हो, फ्लेक्सिमी इज a modeling syntax of EMF models with ability of fuzzy matching। अच्छा, fuzzy matching का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस, जैसे यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे कैपिटल में ट्री लिखा हुआ है, ये ट्री कैपिटल में है, तो लेकिन यहाँ पे आपने ट्री स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस होगा तो वो उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा एग्जैक्ट। अब बिल्कुल कैपिटल, अदरवाइज कैपिटल ट्री के साथ होना चाहिए था ना यहाँ पे, कैपिटल ट्री के साथ। तो ये है कि स्मॉल ट्री भी लिखा है तो उसने यहाँ पे ट्री का इंस्टेंस यहाँ पे उसने, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले ट्री का इंस्टेंस T1 जिसका लेबल ये नजर आ रहा है, ट्री के अंदर उसका चाइल्ड है क्योंकि यहाँ कंपोजिशन है,
तो उसका चाइल्ड है ट्री, इसका लेवल T2 है, फिर T2 के नीचे दो चाइल्ड हैं जिनका लेवल T3 है और T4 है। तो ये ग्राफिकली नज़र आ रहा है आपको, ये फ्लेक्सिमी के अंदर नज़र आ रहा है। और ये जो डायग्राम जनरेट हो रही हैं ये बेसिकली पिक्टो जनरेट कर रहा है, लेकिन रीड ओनली है, इसके साथ आप कुछ खेल खाल नहीं सकते, लेकिन एक विजुलाइज करने लिए आपको हेल्प कर देगा। जब इसको आप नहीं, वो ये पिक्टो नहीं अलाउ करता, ये रीड ओनली है, बस देख सकते हैं आप इसको। ये आपको लिमिटेड फंक्शनैलिटी देता है इसमें। फिर ये है कि अगर आप फ्लेक्सिमी को खोलते हैं तो आउटलाइन व्यू में ये आपको आउटलाइन व्यू बंद हुआ है, व्यू अदर आउटलाइन। अच्छा, आउटलाइन व्यू यहाँ पे पता नहीं कौन सा आउटलाइन व्यू उठा लिया। आउटलाइन व्यू भी कोई मल्टीपल आजकल आ गए हैं मार्केट में। चलिए बहरहाल ये अभी ये मैंने स्नैपशॉट लगाया हुआ है इसमें आउटलाइन व्यू का, लेकिन यहाँ इस वक्त नहीं आ रहा। तो कोई होगा आउटलाइन का एडिटर या कोई में भी इशू हो गया हो, इसलिए वो इस वक्त नहीं कर रहा। विंडो अदर आउटलाइन, कई दफ़ा ना दो दो एडिटर आ जाते हैं आउटलाइन पे, एक मैच और कर रहा होता है, एक नहीं कर रहा होता। इसका अपना पर्सपेक्टिव है एप्सिलॉन का, जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे और चीज़ें दे रहा है, जैसे पिक्टो की विंडो दे रहा है, वैलिडेशन की विंडो दे रहा है, इस तरीके से। अच्छा, तो ये फ्लेक्समी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, और एम्फेटिक एडिटर, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। पिक्टो का मैंने बता दिया आपको। पिक्टो जैसे इस तरीके से अगर आपने कोई फ्लेक्समी का कोड आपने लिखा हुआ है तो वो पिक्टो का जो व्यूअर होगा उसके अंदर वो आपको नोट्स बने हुए नज़र आ जाएंगे कि ये फॉर एग्जांपल सोशल नेटवर्क है, एलिस लाइक बॉब, तो यहाँ पे एलिस लिखा है तो इसके साथ ये कनेक्टेड शो हो रहा है। ठीक है, तो एलिस लाइक बॉब, तो बॉब में आएंगे तो बॉब भी लाइक्स एलिस होगा, तो ये एलिस इधर आ गया। तो बहरहाल जो भी फ्लेक्समी का व्यू है दैट कैन बी विजुलाइज इन पिक्टो। अब पिक्टो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो एसवीजी को यूज़ करता है टू डिस्प्ले graphical images on HTML pages. Similarly, Picto also provides built-in support for powerful graphics and plant UML textual syntax. ग्राफिक्स सुना हुआ नाम पहले कभी? ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स मैं दिखाता हूँ आपको, जिसको यूज़ करते हैं इन्होंने, ओपन सोर्स है, डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ आपने टेक्सचुअली एक चीज़ लिखी है तो उससे इसने ये कोड जनरेट कर दिया है पूरी वो ग्राफिक। अब ये कि बैक एंड पे ये एसवीजी फॉर्मेट को यूज़ कर रहा है, और एसवीजी फॉर्मेट की वैसे ही आपको ये इमेज नज़र आ रही है, कोड ही है, कोड एसवीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस तरीके से पूरे ग्राफ्स बना सकते हैं। बेसिकली इट इज़ स्पेशलाइज फॉर ग्राफ्स, कि ग्राफ्स आप क्रिएट कर सकते हैं विद ग्राफिक्स। तो इसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा है एप्सिलॉन। इसके अलावा प्लांट यूएमएल भी एक तरह का इन्होंने इस तरह का एडिटर बनाया हुआ है कि आप यूएमएल को टेक्सचुअली लिखें तो उससे यूएमएल डायग्राम्स जनरेट हो जाएं। तो बैक एंड में कोई आपने कोई यूएमएल डायग्राम वगैरह जनरेट करनी हो तो फिर ये जो पिक्टो है ये प्लांट यूएमएल यूज़ कर लेते हैं टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द वेब पेज।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई एक तरह की एक सीक्वेंस डायग्राम सी बनी हुई है। एक बॉब की टाइमलाइन है और एक लाइफ लाइन है और एक एलिस की पाइप लाइन है। तो एलिस इज सेइंग हेलो टू एलिस बॉब। तो ये बॉब एरो एलिस और मैसेज का नाम हेलो। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये आ गया। मे बी अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो क्या करेगा ये, और इसको ये वर्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। तो ये भी एक चीज़ है, टूल है, जो कि आपको डिफरेंट यूएमएल डायग्राम जनरेट कर देता है। जी क्या? हाँ, ये ड्रॉ हुआ ना, जो डायग्राम बनाता है प्लांट यूएमएल है ना, ये प्लांट यूएमएल में स्पोर्ट्स वेरियस यूएमएल डायग्राम्स। इसकी एक्चुअली ये वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट अगर खोलें हम, लेकिन ये प्लांट यूएमएल है ना, ये वो इस तरह जैसे पपायरस प्रॉपर उसके मेटा मॉडल स्पेसिफिकेशंस को फॉलो कर रहा होता है ना, प्लांट यूएमएल इस तरह नहीं है। ये आपको ग्राफिकल दे देगा, वो उस तरीके से सिमेंटिक्स को फॉलो नहीं करता स्पेसिफिकेशन की, जैसे पपायरस कर रहा होता है। तो प्लांट यूएमएल का होम पेज किधर है? ये इसका होम पेज है प्लांट यूएमएल का। और ये यहाँ पे वही एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। और ये देखें कौन कौन से डायग्राम सपोर्ट कर रहा है। सीक्वेंस, यूज केस, क्लास, ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी, कंपोनेंट, टाइमिंग डायग्राम। ठीक हो गया। तो इसको भी यूज़ कर रहा है पिक्टो, ग्राफिक्स को यूज़ कर रहा है, प्लांट यूएमएल को यूज़ कर रहा है, और एसवीजी बेसिकली अल्टीमेटली एसवीजी में कन्वर्ट होता है और एसवीजी डिस्प्ले करती है उसके अंदर ऑनलाइन। तो सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। ओके, इसके बाद जो एक जो और चीज़ इंट्रोड्यूस की हुई है एप्सिलॉन ने, दैट इज़ एप्सिलॉन प्लेग्राउंड। एप्सिलॉन प्लेग्राउंड में इन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स डाली हुई हैं ऑनलाइन, और बैक एंड सर्वर है जिस पे बहुत सी एग्जांपल्स आप रन करके देख सकते हैं। ये सब बगैर सॉफ्ट इंस्टॉल किए हम ऑनलाइन जो भी करना चाहते हैं, टेक्स्ट टू मॉडल बनाना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन कर एप्सिलॉन पे हाँ, ये मैं अभी बता रहा हूँ एग्जांपल। ये मैंने प्लेग्राउंड खोला है, आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं। अब ये बेसिक एग्जांपल हैं, कुछ ये नज़र आ रही हैं, कोई खोल सकते हैं आप। ठीक है, मॉडल टू टेक्स्ट की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो क्योंकि इतना इन्होंने कम्प्रिहेंसिव काम किया हुआ है, इसी वजह से ये मैंने फिर लेक्चर इंट्रोड्यूस किया कि आई थिंक इट्स वर्थ इंट्रोड्यूसिंग इन द क्लास एप्सिलॉन को। इसे काफ़ी कम्प्लेक्स काम आप कर सकते हैं। फिर ये स्टेट मशीन की कुछ एग्जांपल नज़र आ रही हैं आपको, कंपोनेंट एग्जांपल्स, मॉडल टू मॉडल एग्जांपल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या खोला हुआ है, ट्रांसफॉर्म ट्री टू ग्राफ। ये एग्जांपल मैंने लेक्चर में भी डाली हुई है, इसको चलें खोल के देखते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कोड है, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब जब मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है तो आपको सोर्स मॉडल चाहिए होता है, सोर्स मेटा मॉडल चाहिए होता है, टारगेट मेटा मॉडल चाहिए होता है, और फिर ये टारगेट मॉडल जनरेट होता है। तो होता क्या है कि आपने अगर सोर्स मॉडल से आपने टारगेट मॉडल जनरेट करना है, तो आपको, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिखनी है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो लैंग्वेज होगी, दैट लैंग्वेज इज टू बी रिटन इन द सोर्स मेटा मॉडल। सोर्स मेटा मॉडल में लिखेंगे आप, और जो इसके कंस्ट्रक्ट जिनमें कन्वर्ट करना है आपने, वो टारगेट मेटा मॉडल के कंस्ट्रक्ट में। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखेंगे यहाँ पे, वो उसकी लैंग्वेज मेटा मॉडल की होगी। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हर क्लास एक टेबल में कन्वर्ट होगी, तो क्लास का कॉन्सेप्ट मेटा मॉडल होगा।
अब हो सकता है 10 क्लासेस पढ़ी हूँ, तो सारी की सारी 10 क्लासेस 10 टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगी। दैट्स वाई वी यूज़, इसी वजह से यूएमएल का मेटा मॉडल आपको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो आप मेटा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ई को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो M3 लेवल के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो M2 लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी। अगर आपने UML की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जो कि M1 लेवल पे होगी, तो फिर आपको M2 के कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी सॉ इन एक्सीलियो एज वेल। तो अब आपने टारगेट सोर्स मेटा मॉडल के कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसफॉर्म कोड लिखेंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन कोड टारगेट मेटा मॉडल के कॉन्सेप्ट में करने के लिए, और फिर जब आप इसको रन करेंगे इस सोर्स मॉडल के ऊपर, तो फिर टारगेट मॉडल जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि एक आपका सोर्स मेटा मॉडल एग्जिस्ट करना चाहिए, सोर्स मॉडल एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको ट्रांसफॉर्म करना है आपने, और टारगेट मेटा मॉडल एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखेंगे दैट विल बी, उसमें जो वोकेबलरी यूज होगी वो सोर्स मेटा मॉडल और टारगेट मेटा मॉडल की वोकेबलरी यूज होगी। और फिर जब हम इसको रन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को, तो टारगेट मॉडल जनरेट होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इन्वायरमेंट क्या है प्लेग्राउंड की। दूसरी चीज आपको नजर आ रही है कि सोर्स मेटा मॉडल को हमने फ्लेक्सिमी के सेंटेक्स में लिखा हुआ है। ये फ्लेक्सिमी सेंटेक्स है, ठीक है, कम्प्लेक्स वाला सेंटेक्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो क्वेश्चन मार्क पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिमी लैंग्वेज रेफरेंस। आप क्लिक करेंगे तो फ्लेक्सिमी की जो जहाँ पे लैंग्वेज का रेफरेंस है वहाँ पे आप चले जाएंगे। ये देखें, टारगेट मॉडल जनरेट हो गया। सोर्स मॉडल को भी आप ग्राफिकली विजुलाइज कर सकते हैं। इसके पीछे पिक्टो काम कर रहा है, जो चीज़ जनरेट हुई थी उसको उसने कन्वर्ट कर दिया ग्राफिकल सेंटेक्स में। अब मैंने सोर्स मॉडल मेरा टेक्सचुअल था, मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इक्विवेलेंट ग्राफिकल सेंटेक्स में। तो अभी ये देखें, आपको इस पे भी ग्राफिकल व्यू देगा कि सोर्स का ग्राफिकल व्यू क्या था और टारगेट का जो जनरेट हुआ है ग्राफिकल व्यू वो क्या है। टारगेट को भी सर सोर्स कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वापस टारगेट में फ्लेक्सिबल। मेरा ख्याल नहीं है इसमें, वो फ्लेक्स वो नहीं है, क्योंकि है ही मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, तो अपने मॉडल ही उन्होंने दिखा दिया है उन्होंने। लेकिन अगर आप उस पर काम करेंगे, एक्लिप्स पे अगर ये वाला जनरेशन करेंगे, तो वहाँ फिर आपके पास कोड नजर आएगा आपको। सर अगर सोर्स मेटा मॉडल हो, बाकी ऊपर वाले दोनों भी हो, तो टारगेट मेटा मॉडल जनरेट कर सकते हैं। नहीं, टारगेट तो मतलब होता है जो आपने जनरेट करा उसी को टारगेट कहते हैं नहीं, ना। इसमें रिवर्स करना है तो इसको सोर्स बना दें टारगेट को, तो उससे आप सोर्स को टारगेट बना दें तो वो जनरेट हो जाएगा। कोड चेंज करना पड़ेगा। कोड जनरेट करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कोड लिखना लिखना पड़ेगा चेंज। इस तरीके से आप सोर्स मेटा मॉडल आपको नजर आ रहा है एम्फेटिक सेंटेक्स में, इसको भी आप ग्राफिकली व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन पिक्टो इज इन एक्शन, और एम्फेटिक का आपको नजर आएगा, एम्फेटिक लैंग्वेज रेफरेंस यहाँ पे नजर आएगा। इस तरीके से आप टारगेट मेटा मॉडल, ये भी एम्फेटिक सेंटेक्स में लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ। ये ट्री वाला बन गया। अब टारगेट मेटा मॉडल ऑलरेडी मैं ख्याल है मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, यहीं से जनरेट करके डाला हुआ है। ये देखें, ये ग्राफ का मेटा मॉडल आ गया। ग्राफ मेटा मॉडल, ग्राफ मॉडल, ट्री मेटा मॉडल जो कि सोर्स है, और ट्री मॉडल। इनमें से तीन चीजें चाहिए तो ये चौथा जनरेट होगा आपका। तीन चीजें चाहिए आपको चौथा एक चीज जनरेट करने के लिए।